दोस्तों क्या हो अगर आपको एक मीडियम दिया जाए स्पिरिट से बात करने के लिए, और उस मीडियम से आप किसी भी स्पिरिट से बात कर सकते हैं जिससे भी आप चाहें, तो क्या आप ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करके किसी की आत्मा से बात करना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों। आज की फिल्म हमारी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है जिसका नाम है टॉक टू मी, और ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने भाई डकैत को ढूंढ रहा था एक पार्टी में। वो सभी लोगों से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है, तो कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। उसके बाद वो डकैत के रूम के बाहर जाता है जहाँ पे उसे डकैत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और तभी वो दरवाज़ा तोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाई को शायद मदद की ज़रूरत है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि डकैत बहुत ही अजीब तरह बर्ताव कर रहा है, और जब वो उसे लेकर बाहर आता है तो सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो लोग ऐसा ना करें, लेकिन तभी डकैत एक चाकू उठाता है और अपने भाई को ही स्टैब कर देता है, और उसके बाद वो खुद के सर में चाकू घुसा के खुद को मार डालता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और मिया की माँ इस दुनिया में नहीं थी क्योंकि उसने अपने आप को मार डाला था। इसीलिए मिया हर रोज उसे मिस किया करती थी। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जेड, जो कि उसे अपनी सगी बहन की तरह मानती थी। उस दिन मिया की माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, इसीलिए वो लोग उसकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे। मिया जब घर में होती है तो उसका पिता वहाँ पे आके उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो मिया उससे कहती है कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी मिया को राइली का कॉल आता है जो कि जेड का छोटा भाई था, और वो उसे भी अपनी बड़ी बहन माना करता था। राइली उससे कहता है कि क्या वो उसे पिकअप कर सकती है, तो मिया राजी हो जाती है और गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचती है। जब वो उसे अपनी गाड़ी से लेकर जा रही होती है तो उन्हें रास्ते में अधमरा कंगारू नजर आता है जिसे शायद किसी कार ने हिट कर दिया था। मिया उसकी मदद करना चाहती है और उसे वेट के पास ले जाना चाहती है, लेकिन राइली उससे कहता है कि यह डियर बहुत ही ज़्यादा पीड़ित लग रहा है जो कि अब बच नहीं सकता, तो उन्हें इसे मुक्त कर देना चाहिए। वो मिया को उस पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कहता है ताकि वो मर जाए, लेकिन मिया ऐसा नहीं करती और उसे घर ले आती है। राइली उससे पूछता है कि उसने वो क्यों नहीं किया, तो वो उसे बताती है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। उसके बाद वो उसे घर पे ड्रॉप करती है जहाँ पे वो जेड से मिलती है, और जेड वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से बात कर रही होती है। दोस्तों डैनियल मिया का बचपन का दोस्त था, और मिया बचपन से ही उसे लाइक किया करती थी। रात को मिया और जेड एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं जहाँ भी उनके कुछ कॉलेज के दोस्त आने वाले थे। राइली उनकी बातें सुन लेता है और वो उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, और वो दोनों राजी हो जाती हैं और उसे साथ ले जाती हैं। उनके कॉलेज में एक वीडियो वायरल हो रहा होता है जहाँ पे एक पार्टी में एक मीडियम के जरिए स्पिरिट को समन किया गया था, और ये करने में उन टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यही करने के लिए वो लोग उस पार्टी में जा रहे थे। जब वो उस पार्टी में पहुँचती हैं तो उन्हें वहाँ पे अपने और दोस्त मिलते हैं, और कुछ देर बाद वो सभी डिसाइड करते हैं उन स्पिरिट से बात करने के लिए। उनमें से एक लड़का अपने बैग से एक आर्टिफिशियल हाथ को निकालता है जिसके ऊपर कई सारे स्पेल्स लिखे हुए थे। वो बंदा उस हाथ के आगे एक कैंडल को जला देता है और उनसे कहता है कि जब वो कैंडल को जला रहा है तो स्पिरिट्स यहाँ पर आएंगे, और जब वो कैंडल को ब्लो कर देगा तो उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। वो उनसे पूछता है कि सबसे पहले कौन आना चाहेगा, तो मिया अपना हाथ खड़ा कर देती है और उसे वहाँ पे बैठाया जाता है। वो लोग उसे कस के बांध देते हैं ताकि वो स्पिरिट भाग ना सके, और उसके बाद वो उससे कहते हैं कि वो अपने सामने रखे हुए हाथ से हैंड शेक करे। जब मिया उसे छूती है तो वो लड़का उससे कहता है कि अब वो कहे कि वो उससे बात करे, और जब मिया ये कहती है तो अपने सामने वो एक स्पिरिट को देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, और बंदा उससे कहता है कि वो कहे कि वो उसके अंदर आ जाए। मिया जब ये कहती है तो वो स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है, और हम देखते हैं कि मिया की आंखें बिल्कुल काली हो गई हैं। वो स्पिरिट राइली को देखकर कहती है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, जिससे राइली बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो स्पिरिट एक दरवाज़ा खोलती है और उसे ज़ोर से बंद कर देती है, जिससे कि वो सभी डर जाते हैं, और स्पिरिट राइली से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी वो उस कैंडल को बुझा देते हैं और उस हाथ से उसका कांटेक्ट हटा देते हैं, जिससे कि मिया नॉर्मल हो जाती है और वो स्पिरिट वहां से चली जाती है। ये देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं, और मिया कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रात को जब वो अपने घर में जाते हैं तो राइली अपने कमरे में सोने से डर रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन के पास जाता है सोने के लिए, तो वो उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो मिया के पास जाता है तो मिया उसे अलाउ कर देती है, और वो उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, उसे कुछ भी नहीं होगा। जब राइली सो रहा होता है तो हम उसके गाल पे एक स्पिरिट का हाथ देख पाते हैं, यानी कि उन स्पिरिट की नज़र उस बच्चे पर थी। अगली सुबह जब जेड और राइली अपने कॉलेज में होते हैं तो वो उस बंदे के पास जाते हैं और उससे कहती हैं कि क्या वो आज भी उस हाथ को ट्राई कर सकते हैं। वो बंदा उनसे कहता है कि उसके पास जगह नहीं है उसे ट्राई करने के लिए, तो जेड उससे कहती है कि जब उसकी माँ जॉब पे जाएगी तो वो सब उसके घर में आ सकते हैं। सबसे पहले डैनियल उसके घर में आता है और उसकी माँ ये देखकर समझ जाती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं पार्टी है। वो जब मिया से पूछती है तो
मियाँ भी उसे कुछ भी नहीं बताती, इसीलिए वो अपनी जॉब पर चली जाती है। रात को वो सभी उसके घर में मिलते हैं जहाँ पे वो उसे ट्राई करने वाले थे। वो सबसे पहले डैनियल को उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं और डैनियल जब उस हाथ को छूता है और उस स्पिरिट को जब अपने अंदर बुलाता है तो स्पिरिट बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है और वो डॉग आके उसका मुंह चाट जाता है, जिसकी वीडियो सब लोग बना लेते हैं और तभी वो उसे बाहर निकालते हैं और डैनियल उनसे कहता है कि वो उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दें। उसके बाद मियाँ उनसे कहती है कि वो फिर से वो ट्रिक करना चाहती है और जब वो फिर से वो करती है तो उसे स्पिरिट्स के साथ खेलने में मज़ा आने लगता है और धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग वो करने लगते हैं। तभी राइली उनसे कहता है कि वो भी ये करना चाहता है तो उसकी बहन उससे कहती है कि वो अभी बहुत छोटा है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। वो अपनी बहन से लड़ने लगता है तो उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो मियाँ से पूछता है तो मियाँ उससे कहती है कि वो सिर्फ 50 सेकंड के लिए वो कर सकता है। जब राइली वहाँ पे बैठता है और उस हाथ को छूता है तो अपने सामने वो बहुत ही खतरनाक आत्मा को देखता है। उस आत्मा को अपने अंदर आने देता है और तभी वो आत्मा मियाँ की माँ की आवाज़ में उससे कहती है कि वो उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है और तभी वो आत्मा मियाँ की माँ की आवाज़ में उसे मी कह के पुकारती है। ये सुन के मियाँ को लगता है कि शायद ये उसकी माँ की आत्मा है और वो उसे रोकती है और उससे बातें करने लगती है। तभी वो स्पिरिट राइली का सर टेबल पे जोर जोर से मारने लगती है, जिससे राइली की नाक टूट जाती है और वो उसे जान से मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी जेड वहां पर आकर उसके टेबल पे हाथ रख देती है, जिससे राइली बेहोश हो जाता है और वो जिंदा बच जाता है। इस घटना की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है उनसे पूछताछ करने के लिए। कोई भी उन्हें सच नहीं बताता और वो उससे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि राइली के साथ ये सब कैसे हो गया। मियाँ को इससे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है क्योंकि उसने ही राइली को अलाउ किया था ये करने के लिए और वो ही इन सब की जिम्मेदार थी। जब वो अपने घर पर जाती है तो उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तभी वो जेड को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जेड उसे इग्नोर कर देती है, जिससे वो समझ जाती है कि जेड उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। ये देखकर वो तुरंत हॉस्पिटल में जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन जेड उससे कहती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है तो तुरंत उसकी नज़रों के सामने से दूर हो जाए। उसकी माँ भी वहाँ पर आती है और उसे बहुत डांटती है। तभी मियाँ वहाँ की कांच में अपनी माँ की आत्मा को देखती है और जब वो उस आत्मा का पीछा करती है तो वो वॉशरूम में पहुँचती है। उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी डैनियल उसे देख लेता है और उसकी हालत देख के उसे लगता है कि वो ऐसे घर नहीं जा सकती। मियाँ उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी आगे चली जाएगी, तो डैनियल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को जब वो दोनों वहाँ पे सो रहे होते हैं तो मियाँ को अपने कमरे में एक परछाई नजर आती है। तभी वो देखती है कि वो एक औरत की आत्मा है जो कि डैनियल के ऊपर आ जाती है और वो उसके अंगूठे को खाने लगती है। ये देखकर मियाँ जोर से चिल्लाती है और डैनियल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब डैनियल उठता है तो वो देखता है कि मियाँ ही उसका अंगूठा खा रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रही थी। तो मियाँ उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद डैनियल वहाँ से चला जाता है और मियाँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए वो अपने बैग से उस हाथ को निकालती है और वो कैंडल जला के एक स्पिरिट को वहाँ पे बुलाती है। वो देखती है कि उसकी माँ की स्पिरिट उसके सामने है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने अपने आप को क्यों मारा। उसकी माँ की आत्मा उससे कहती है कि उसने अपने आप को मारा ही नहीं था और वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उसे भी कहती है कि उसे राइली की जान बचानी होगी तो जल्दी करे और कुछ सोचे। ये सुन के मियाँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सो जाती है। इधर राइली की बहन जब राइली को नहला रही होती है तो राइली अपना सर दीवार में मारने लगता है और उस निकलते हुए खून को चाटने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो आत्मा अब भी उसके अंदर ही है। उसे फिर से हॉस्पिटल भेजा जाता है और उसे एडमिट किया जाता है। अगले दिन ये सारे दोस्त फिर से मिलते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो लोग राइली को कैसे बचाएंगे। मियाँ उनसे कहती है कि क्या उन्हें कोई स्पिरिट नजर आती है, तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें कोई भी स्पिरिट नजर नहीं आती। उनमें से एक बंदा कहता है कि एक बंदा था जिसका नाम डकेट था और उसका कहना था कि उसे वो स्पिरिट्स नजर आती हैं। एक दिन उसने अपने भाई को स्टैब कर दिया और खुद को जान से मार डाला था और वो भी एक पार्टी में ही हुआ था जहाँ पे एसी मीडियम का इस्तेमाल किया गया था। ये सुन के वो सभी उसके भाई के पास जाते हैं ताकि उससे वो मदद मांग सके, तो वो उन्हें बताता है कि उसका भाई इससे एस्केप नहीं कर पाया था और राइली भी बहुत छोटा है, इसीलिए वो स्पिरिट बहुत देर बाद उसके अंदर से जाएगी। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और मियाँ जेड से कहती है कि क्या पता वो स्पिरिट उसके अंदर ही रह गई हो, इसीलिए दोबारा से उस मीडियम के जरिए उसके अंदर से वो स्पिरिट बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। डैनियल जेड और मियाँ वापस से हॉस्पिटल में जाते हैं और ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ट्रिक कामयाब नहीं होती। ये देखकर मियाँ उनसे कहती है कि क्यों ना वो स्पिरिट से बात करे। वो उस हैंड की मदद से एक स्पिरिट को समन करती है जहाँ पे एक छोटी बच्चे की स्पिरिट आती है। मियाँ उससे कहती है कि राइली के अंदर जो स्पिरिट है क्या वो उसे दिखा सकती है, तो बच्ची उसे हाँ कहती है और उसे मेमोरीज दिखाती है जहाँ पे वो देख पाती है कि वो एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं जो कि राइली को अंदर ही अंदर टॉर्चर कर रही हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो राइली को बिल्कुल नहीं बचा सकती। जब वो अपने घर जाती है तो उसका पिता उससे कहता है कि उसकी माँ उसके लिए एक नोटिस छोड़ के गई थी। वो एक आत्महत्या का नोटिस था जो कि उसका पिता उसे पढ़ के सुनाता है।
और रायली सुन के बहुत ज़्यादा रोती है और तभी वो अपनी माँ की आत्मा को देखती है, जो कि उससे कहती है कि उसने ये लिखा ही नहीं था। उसके बाद जब वो अपने रूम में जाती है तो वो अपनी माँ की आत्मा को देख पाती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये सब सच है। तो उसकी माँ की आत्मा उससे कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और बाहर जो आदमी उसे मिला था वो उसका पिता ही नहीं था, बल्कि वो एक स्पिरिट थी जो कि उसे यकीन दिलाना चाहती है कि उसकी माँ एक कायर थी। तभी वो स्पिरिट दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है और जब वो चिल्ला रही होती है तो उसका असली पिता उसकी आवाज़ सुन के अंदर आ जाता है। रायली के हाथ में एक कैंची लगती है जो कि वो स्पिरिट को मारती है, लेकिन जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसने अपने पिता को ही मार डाला है, यानी कि उस आत्मा ने उसे हेलुसिनेट करवाया उसके पिता को मरवाने के लिए। उसके बाद वो जेड को कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है और जब जेड हॉस्पिटल में नहीं होती तो वहाँ पे रायली के पास चली जाती है ताकि वो उसे जान से मार सके और इस दर्द से मुक्त कर सके। तभी रायली की माँ वहाँ पर आती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे बहुत ही बुरा कहा था। वो उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो उसके बेटे को देखने के लिए आई। मियाँ उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, उसे रायली से कुछ अकेले में बात करनी है और ये सुन के उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी मियाँ अपने सामने रायली के अंदर उस बूढ़ी आत्मा को देख पाती है जो कि उसके सामने आ जाती है और वो उस पर हंसने लगती है। रायली उससे कहती है कि वो उसके शरीर को छोड़ दे, लेकिन वो आत्मा उससे कहती है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। इधर जेड जब मियाँ के घर में पहुँचती है तो उसे उसके पिता की लाश मिलती है और वो तुरंत अपने माँ को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो मियाँ से रायली को बचाए। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचती हैं तो देखती हैं कि रायली अपने बेड पर नहीं है और ये देखकर जेड बाहर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि मियाँ उसे लेकर कहीं पे जा रही है। मियाँ को रायली नहीं बल्कि वो आत्मा नज़र आ रही होती है जो कि उससे कहती है कि वो इस बच्चे को मार डाले और तभी वो इसे छोड़ेगा। मियाँ उसे रोड के किनारे ले जाती है और तभी उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उसके कान में उससे कहती है कि वो जो भी कर रही है उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है कि उसकी माँ कभी भी किसी की मृत्यु पर प्राउड फील नहीं करेगी और वो ये भी समझ जाती है कि ये आत्माएँ उसके साथ ट्रिक कर रही थी। वो रायली की जगह खुद को गाड़ी के आगे कर देती है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी अचानक वो अपने आप को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पे उसे अपने पिता की आत्मा नज़र आती है तो वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती और तभी अंधेरा हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को ऐसा आत्मा पाती है और उसके सामने कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि उस मीडियम के ज़रिए उससे बात करते हैं और जिस बंदे ने उसका हाथ पकड़ा होता है वो उससे कहता है कि आई लेट यू इन और इससे हम समझ पाते हैं कि वो मर गई है और वो एक आत्मा बन गई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टॉक टू मी फिल्म की कहानी, जहाँ पे हमने देखा कि वो हाथ एक मीडियम था स्पिरिट से बात करने का, लेकिन जब कोई भी स्पिरिट को अलाउ करता था उनके अंदर आने का तो वो स्पिरिट कुछ हरकत करती थी और उसके बाद जब वो कैंडल बुझाते थे तो वो चली जाती थी। लेकिन वो स्पिरिट्स बच्चों को ही पाना चाहती थी क्योंकि बच्चों को पाके वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती, इसीलिए उन लोगों ने रायली को नहीं छोड़ा और उसे पोजेस्ड ही रखा। मियाँ जब ये बात जान गई कि स्पिरिट्स उसके साथ ट्रिक कर रही हैं तो उसने अपनी जान खुद दे दी और वो खुद भी एक स्पिरिट बन गई। यानी कि दोस्तों उस मीडियम के जरिए जिस भी स्पिरिट से बात किया जा रहा था वो सारी स्पिरिट्स उसी मीडियम के जरिए वहाँ पर आई होंगी। तो ज़्यादातर लोगों ने उसे इस्तेमाल किया होगा वो मारे गए होंगे। मियाँ को जो उसकी माँ की आत्मा नज़र आ रही थी दरअसल वो उसकी माँ की आत्मा थी ही नहीं, वो कोई और आत्मा थी जो कि उसे ट्रिक कर रही थी उसके माँ के रूप में और उसने उसे ट्रिक करके उसके पिता को ही मरवा दिया था और उसका प्लान था कि वो रायली को भी ऐसे ही मरवा देगी। लेकिन मियाँ एंड में समझ गई थी कि वो दरअसल एक ट्रिक है, इसीलिए उसने अपनी जान खुद दे दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।